student, this is our 8th video of class 10th chapter electricity. Student, in our last video we have studied about the topic advantages of parallel circuit in domestic wiring and electric power and formula for calculating electric power. And now in this video we are going to study about the topic formula for calculating electrical energy, unit of electrical energy, relation between kilowatt hour and joules, and heating effect of current and their application. So let's start with the formula for calculating electrical energy. स्टूडेंट, हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट, आपको एक और बात याद होगी कि जब हमने पावर का फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपको वर्क डन की जगह पर एनर्जी भी हम ले सकते हैं, हमने दो तरीके की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पर एक और पावर की डेफिनेशन हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू ई अपॉन टी। तो यानी कि यहाँ पर बताया भी गया है कि जो वर्क डन है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके बराबर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और फार्मूला आता है हमारा P इक्वल टू ई अपॉन टी। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा E इक्वल टू पी इंटू टी, पी पावर टी टाइम। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट P इंटू टी, यानी कि पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। लेकिन स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पर कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो हमें किलोवाट में लेना है और टाइम हमें आवर्स में लेना है और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है किलोवाट आवर की। 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 1 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि वो अमाउंट जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा कंज्यूम हो रहा है जिसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए 1 किलोवाट और कितने समय के लिए यूज़ हो रहा है 1 आवर के लिए, तब जो भी अमाउंट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जैसे हमारा आंसर किलोवाट आवर में आता है और उसे जूल्स में कन्वर्ट कराते हैं तो उसके लिए क्या होगा वो यहाँ पर हम रिलेशन देख रहे हैं। सबसे पहले 1 किलोवाट जो आवर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यानी कि जो एनर्जी यूज हो रही है वो 1 आवर के लिए यूज हो रही है और पावर कितना है 1 वाट। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तरीका दूसरा बताया गया है यहाँ पर कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो हम सिंपली 1000 वाट फॉर 1 आवर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट में डेफिनेशन पढ़ा था 1 वाट का जो कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर था, तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलो वाट आर इक्वल टू, यहाँ पर 1000 वाट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 वाट की जगह पर 1000 वाट जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है 1 आवर इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स आ जाते हैं। तो हम इस वाले में पुट कर देते हैं 1 किलो वाट आर इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, ये 1 आवर की जगह पर हमने रख दिया है। तो यहाँ पर 1 किलो वाट आ जाता है स्टूडेंट हमारा। इतनी ये वैल्यू जो है आपको दिख रही है इस तरीके की। नेक्स्ट है 1 किलो वाट आवर, हम इसको बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि कभी भी आंसर अगर आपसे जूल्स में निकलवाने के लिए आता है या किलो वाट में आपका आंसर आ रहा है उसे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये लास्ट टॉपिक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हम इसका एक और नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने वायर लिया है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर W इक्वल टू Q इंटू वी बताया गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से हमने बनाया है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से, तो W इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू वी।
और इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है I = Q/T है, तो Q हो जाएगा I × T। नेक्स्ट ओम्स लॉ से हमने V = IR, ये सारी वैल्यू को हम लोग लास्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर W = आ जाएगा I × T × IR। यहाँ पर जो फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है वो है I² R × T। अब हमने माना है कि ये जो भी वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बताया भी गया है, एज्यूमिंग दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दस हीट प्रोड्यूस्ड। तो हमने माना है कि W जो है वो H के बराबर हो जाएगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस के बराबर, और ये फार्मूला आ जाता है H = I² R × T। तो फाइनल जो फार्मूला वो हमारा ये है जो आपको याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कहाँ कहाँ पर यूजेस में आते हैं उसके एप्लीकेशन दे रखे हैं। फर्स्ट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर एक्सेट्रा। ये सारे अप्लाइंसेस हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहते हैं तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आपने देखा होगा कि जो बल्ब है उसका जो ग्लास है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है। नेक्स्ट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग है उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज करते हैं, वहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फिनोमेना यूज़ होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है अपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसको लगाते हैं।